अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज की कुछ अहम खबरें और एज यूजुअल बहुत शुक्रिया शाहीन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम और आप सबको सलाम मेरा। चलो। शाहीन साहब, सबसे पहले हम कर लेते हैं, आज इनको जुडिशल कर दिया गया है, सोहराब बरकत साहब को। बड़ा बरकत का बिल्कुल पहला ये सब्जेक्ट तीसरा यही है। केस था, तीसरा केस था, और जिसमें उन्होंने रिमांड ली थी। और अब सूरत हाल ये है कि कल उन्होंने इसको अप्लाई कर देना, 2 दिन लगेंगे उनके उनके लॉयर के मुताबिक, ये जो उन्होंने बेल के लिए अप्लाई करना है। दो दो केसेस के अंदर हो चुकी है ऑलरेडी बेल, एक केस अब रह गया है। लेकिन अब अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। फिर कोई और नया केस लगा देंगे तो आपको फिर पता क्या? है कि वो क्या करते हैं? बहरहाल, यही यही। लेट्स सी के क्या होता है। अभी तक जो है बिल्कुल जिस तरीके से केस लड़ना चाहिए, साद रसूल साहब ने बिल्कुल उसको हैंडल किया है, मैनेज किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक सोहराब बरकत हमारे दरमियान होंगे। बिल्कुल होंगे और दोबारा उसी तरह होंगे, उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ और उसी ताकत के साथ फिर दोबारा होंगे, यही कहे ना। थैंक यू सर, थैंक यू। और घबराएंगे नहीं। नहीं नहीं, घबराने वाले बंदे नहीं है, वो बड़ा दिलेर आदमी है, मैं आपको बताऊं। हाँ। अच्छा सर, फिर उसके बाद ये वाह। आज आज जो है ये अली सही साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस खबर को सुनाया है लोगों को। कहते हैं, सुना है शहंशाह आलम ने अपने गवर्नर को वाशिंगटन तलब कर लिया है। भाई शहनशाहों के जमाने में गवर्नर होते थे या उनके तो कुछ और होते थे ना, वो तरह होते थे, पता नहीं कौन से। वह वो उन्होंने मॉडर्न जमाने के तौर के ऊपर उन्होंने जरा इसको थोड़ा सा क्या दोनों को मॉडर्नाइज कर दिया है। मिक्स कर दिया उन्होंने, मिक्स गवर्नर। कर दिया। सर मैंने इसके तलब। इस हवाले से आपकी भी बड़ी एक डिटेल्ड ट्वीट पढ़ी है। लेकिन जी मैं जी। चाहूंगा कि आज जो लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं वो मैंने थोड़े से इकट्ठे करके रखे हैं। बिल्कुल वो मैं आपके बिल्कुल। सामने रखता हूँ, फिर मैं आपसे डिटेल्ड में इसका जो है ना आपका एनालिसिस लूंगा। जुबैर अली खान साहब कहते हैं, ट्रंप का अपना फेवरेट फील्ड मार्शल से इसराइल की सरहदों की हिफाजत करने का दबाव, वरना इमरान खान को रिहा करो। उसके बाद जनाब कामरान शाहिद साहब, एंकर जो हैं, वो कहते हैं, ट्रंप मिडल ईस्ट समझने के लिए हमारी आर्मी चीफ को बुला रहा है। गजा में हम खुशी खुशी फोर्स दे देंगे क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क है। उसके बाद फयाज शाह साहब कहते हैं, गजा में फौज भेजने से ज़्यादातर इस्लामी ममालिक ने इनकार कर दिया, सिवाय 3 मुल्कों के। इन तीनों मुल्कों में करप्ट टोला हुक्मरान है और ताउन के बदले इनकी हुक्मरानी की गारंटी ट्रंप ने दी है। क्या आप जानते हैं कि वो 3 मुस्लिम ममालिक कौन से हैं? और फिर सर मैं इस चीज़ को जो है ना लिंक करूंगा कि आपको याद है कि वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी इमरान खान के हवाले से जो अभी रिसेंटली बात की गई है, जी जी आपको याद जी। होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आज इस हवाले से जो है स्टेटमेंट दी है, जो उनकी बहनों के साथ किया गया है जेल के बाहर। तो और फिर आज ये अनाउंस कर दिया है कि जी उन्होंने बुला लिया है उधर। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब जितनी देर से हम देख रहे हैं, हमें भी थोड़ी बहुत जो है ना पॉलिटिक्स की समझ आना स्टार्ट हो गई है कि जब इस तरह के इदारों से प्रेशर डालने के अच्छा। लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। सर आपकी भी ट्वीट है इस हवाले से, आप क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है और ये किस लिए बुलाया गया है उधर? देखिए, बात तो सीधी है कि ये गए थे लंच करने के लिए, लंच खा के आ गए, बहुत शोर मचा, फिर उन्होंने बड़ी तारीफें की। मेरा फील्ड मार्शल तो बेस्ट फील्ड मार्शल तो स्वीटेस्ट फील्ड मार्शल। और वो इसीलिए कर रहे थे कि जी ये जाके सोच रहे थे कि जी अब हमने अपना जो कमिटमेंट करके आए हैं वो पूरा करना है। अब वो कमिटमेंट को किए हुए भी 2 महीने 3 महीने कितने महीने हो गए, अभी तक वो कमिटमेंट चल ही रहा है। अब उन्होंने कहा जी बस अब लंबा हो गया बहुत काम, अब सारा अकॉर्ड भी हो गया वहां पे। हमने मारपीट जो करनी थी वो भी कर ली। हमास को भी हम टेबल पे ले आए, एक मुआहिदा हो गया। हालांकि इसराइल रोज उस मुआहिदे की ऐसी तैसी करता है, फिर भी मारे जा रहे हैं लोग, पता नहीं कितने सौ उसके बाद भी मारती है, लेकिन चलो। अब वो कहते हैं जी अब आप आ जाएं और आके अपना कमिटमेंट पूरा करें। सीधी सिंपल सी बात है, उसके और तो कोई डिमांड है नहीं उनकी। वो जो हम्म। अब्राहम अकॉर्ड है उसको आप साइन करें और ये कमिटमेंट फौज भेजें और उसके बाद इसराइल को एक्सेप्ट करें, और डिफेंड भी रिकग्निशन दे। करें, है इसराइल को डिफेंड करें और हमास को डी मतलब वेपनाइज करें। डिफेंड करने का मतलब वही है ना, हमास को आप मारेंगे तो इसराइल को ही आप डिफेंड करेंगे ना, और उन्हीं के बॉर्डर को आप सेव करेंगे। तो ये सब आपने करने का कहा था उनसे, तो अब वो आप 2-3 महीने तो आपने गुजार लिए, ये जितने भी टाइम उनका गुजर गया, 6 महीने के कब हो गया मेरा ख्याल है जब वो हम्म। गए थे ये। तो अब आ गया टाइम उसका, वक्त कबूलियत, ये वक्त वो आ गया है इनका।
सर नज़ाह का सर आलम है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। आजकल जो है ना, जो मिलिट्री से लिंक्ड सहाफ़ी हजरात हैं, उन्होंने ये भी बात की है कि आसिम मुनीर ने उधर जाकर फौज भेजने से इनकार कर देना है। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद ये अब क्या कमिटमेंट करके आएंगे कि जी हम बांग्लादेश की फौज भेज रहे हैं, या किसी और मुल्क से हम फौज किराए पे लेके भेज रहे हैं, या कौन सी फौज भेज रहे हैं? फिर वो पूरा तो करना है ना उन्होंने। आखिर एक तीन मुल्क थे जैसे ये कह रहे हैं, अभी इससे पहले अली जई साहब ये कौन कह रहे थे, कौन से तीन मुल्क हैं? जी तो जी जी उसमें जी। एक तो पाकिस्तान है। बिल्कुल। इंडोनेशिया वाले तो तैयार है, उन्होंने तो भेज दिए, और मिस्र वाले तो जॉर्डन। है ही वही। जॉर्डन भी है। जॉर्डन भी है, चले वो तो वही है ना, उनका तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है उन्होंने तो सारा कुछ। हम्म। तो बात रह गए तो हम ही। सर अब इनकी अगर जो, ये जो तीन ममालिक जो इन्वॉल्व है ना, वो पुश कर रहे थे कि तुर्की को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया है, तुर्की को तो इसराइल ने। इसराइल ने इनकार किया ना। हम्म। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी बड़ी खुशी है कि हम मुसलमान मुल्क में भेज रहे हैं, मुसलमान मुल्कों को मारने के लिए भेज रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है ये। हमारे जो आजकल के जो यंग लोग हैं, बात तो बड़ी ठीक करते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं करते ना। हम खुशी खुशी फोर्स भेजेंगे क्योंकि मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क में मुसलमानों की ऐसी तैसी करेंगे, वो बिल्कुल ठीक है इनके लिए। ये क्या मतलब है इसका? हम्म। तो ये असल तो बात यही है कि जो वो पूछेंगे, भाई आपका कमिटमेंट जो था वो किधर गया भाई साहब, फील्ड हम्म। मार्शल साहब, माय टू स्विफ्टेस्ट डियरेस्ट। अब ये अगर कहेंगे जाके कि जी हम तो फौज नहीं भेज रहे, तो फिर तो ट्रम्प साहब का जो मीटर घूमने का बहुत बड़ा सर वो चांस है कि ट्रम्प साहब ये जी। तो नहीं कह देंगे इधर फिर अम्ब लेना आए हो। नहीं नहीं, फिर अगर वो मीटर इन्होंने कह दिया कि जी हम तो नहीं दे रहे, तो फिर कहेगा अच्छा फिर तो आमदी पेटी ले जाओ, फिर और की कर। यही होएगा। इसके अलावा और पर क्या रह जाएगा इनके पास? अच्छा सर, इसमें एक एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूं कि जब से ट्रम्प के साथ मीटिंग हुई थी आसिम मुनीर से, उसके बाद से ये इन्होंने नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की है। यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, क्या? कि जी हम तो वहां पर गजा के मुसलमानों की मदद करने जा रहे हैं। और उसके ऊपर यानी कि इतना मैसिव बैकलैश आया हुआ है। इन्होंने, देखिए सर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने आजकल जो है ना, ये जो एजेंसीज है ना, इनके लिए पैसों के मुंह खोले में, कि तुम किसी तरीके से जो है ना सोशल मीडिया को काउंटर करने की कोशिश करो। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन क्या है। अब कल जो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू आया था ना, तो मैं सारा दिन बैठा हुआ हूं, तो मैं पिक कर जाता हूं कि कौन सा जाली कमेंट है, कौन सा ऑर्गेनिक कमेंट है। ठीक है, अब कल इन्होंने स्पेसिफिक पोस्ट को टारगेट करते हैं, और फिर एक ही किस्म के जब कमेंट्स आ रहे होते हैं ना डिफरेंट आईडी से, तो आपको पता चल जाता है। आप तो पता लग एक जाता है। एक कमेंट जो स्पेसिफिकली आ रहा था ना उनके लिए, कि तुम इमरान खान के बेटे हो तो तुम यहां पर आओ, वहां पर क्या कर रहे हो बैठे हुए, हाँ ये बार बार हाँ रिपीट हाँ। कर रहे थे वो इस कमेंट को। तो कहने का मतलब है, लेकिन इस तरह की हरकतों से सिर्फ पैसे जाया कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये तो मुझे खुद मैंने देखा है, पहले भी शायद मैंने कहा था कि जी मुझे एक दफा वो आईएसपीआर के जो चीफ थे बाजवा साहब, तो मैं वही पाकिस्तान में ही था, तो मुझे एक दिन बुलाया उन्होंने कि जी हमने नई बिल्डिंग बनाई है, नया ये रिनोवेट किया है, आए आप देखे जरा आके। पूरी बिल्डिंग दिखाई उन्होंने, हॉल दिखाया और अपना नीचे बेसमेंट भी दिखाया, जिसमें के 500-600 डेस्क लगे हुए थे जिस सोशल मीडिया के थे। और वो हर एक डिवाइडेड थे कि जी ये किसको डील करेगा, ये किसको डील करेगा, ये फॉरेन अफेयर्स को, ये इसको उसको। तो वो 500-600 लोग जो है, तो उसमें से बैठ के ये जो बच्चे बच्चियां जो नए नए आ रहे हैं उनको भर्ती करते हैं, और उनको टास्क देते हैं कि जी तुमने इतने लोगों को जवाब देना है, तुमने ये जवाब देना है, तुमने वो जवाब देना है। तो ये तो सारा ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई मतलब देखा हुआ है, आंखों का सर आंखों देखा हाल ही सर बता अब रहा हूँ। आपको मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं शाहीन साहब। ये इनको ऊपर वालों को कुछ नहीं पता है कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। ये नीचे जो लोग बैठे हुए हैं ना सर, ये इस तरह की बातें बताते हैं, और सोशल मीडिया को तो हम मैनेज कर लेंगे। हालांकि सोशल मीडिया, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें ना, सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, वो तो आम आवाम है। अब सर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, आपका हाँ ओपिनियन लेने से पहले। मुझे पता लगा है कि ये जो है ना, इन एजेंसीज ने ना जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हायर किए हैं ना, सैकड़ों के हिसाब से उन्होंने हायर किए हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल होंगे। और तो सही। जितनी तनख्वाह दो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की है ना, उससे मैं ये पूरा प्लेटफॉर्म रन करता हूँ।
सही है, ये भी सही है। ठीक हाँ, है। पैसे तो बहुत और है, पैसे। और उनकी रीच कितनी होगी, 10 20 25 हजार। हमारे प्लेटफॉर्म की रीच अगर आप सुने ना आप परेशान हो जाए, 1 बिलियन से ऊपर की रीच है हमारी। ओ, बिल्कुल। तो ये फिर आप जो जवाब दे दें आपको, फिर वो सर, लोग। कहने का मतलब पता है क्या, कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया उस वक्त आप वहां पे कामयाब होते हैं जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे हमारी सही है। पोस्टें क्यों वायरल होती हैं? लोगों की सपोर्ट है, लोग समझते हैं, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अब इन्होंने जब जाली पोस्टें भी बनानी होती है ना, लेट्स से कि किसी के स्टेटमेंट जाली बनानी होती है, ये हमारा लोगो यूज करते हैं सियासत डॉट पीके का, क्योंकि लोग अच्छा, ट्रस्ट करते वो हैं। आपका लोगो वो यूज करके लगाते हैं? हमारा लोगो जाली लगाते हैं, जाली स्टेटमेंट के साथ। तो आप उसको चेक चेक नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते? हम उसको काउंटर कर देते हैं ना, लेकिन ये अक्सर ये जो है ना, इनकी टीमें बैठी हुई ओह। होती है, वो जाली स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, तो हम उसको अपने फिर उसको काटा लगा के ना, उसके ऊपर फेक लिख के हम हाँ, अपने अच्छा। भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है उन वो हमारा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है, लोग ट्रस्ट करते हैं कि लोग ये देखते सही है। हैं, लोग देखते हैं। तो मैं तो एक और बात करता हूँ, ये इतने 4 5 सौ जितने भी लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं, रिक्रूट किए हुए हैं, ये खुद जाके उनको बताते होंगे कि जी ये देखें, इतनी बड़ी फौज आ गई, इतना क्रिटिसिज्म हो गया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपनी नौकरियां भी तो उन्होंने पक्की करनी है सर। अगर वो ये नहीं करे तो क्या करेंगे? सर, आप यकीन करें शाहीन साहब, क्योंकि मैं सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठ रहा होता हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जिनको मिलियन रुपीस से ऊपर मंथली पे करते हैं ये। आहो, पता नहीं यार, अब अपना ही और ठेकेदार होंगे और क्या होंगे। हाँ। और उनकी उनकी वजह से 0% फायदा हुआ है इनको अभी तक। कितने, 3 साल से लगे हुए हैं ना ये। मुझे बता दें कि कोई ऊपर नीचे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर जाई जा रही है। इनके ये इन्होंने ये अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं उन लोगों के ऊपर। सर उधर देखे, एक जमाइमा या एक उनके बेटे इंटरव्यू देते हैं, मिलियंस में इन वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं। वो उसको ये काउंटर कहाँ से करेंगे कि आसिम मुनीर साहब खुद जाके अगर यल्डा हकीम, जो भी नाम है उनका, उनको इंटरव्यू देने, तो पता नहीं कितने व्यूज उस पे आएंगे और गालियां कितनी आएंगी और लोग क्या कहेंगे। मेजोरिटी गालियां ही होंगी, लोग में भी सुन लेंगे, लेकिन मेजोरिटी गालियां ही होंगी। लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। हम्म। ये जो सर, कहते हैं लोगों को पता है, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। 2 4 तो लोग अपने ही जो है वो कर दिया उन्होंने, चलो जी ठीक है। हाँ, इस तरह लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते ना, लोग बहुत शातिर हैं सर आजकल के पैसे बहुत। लोगों को मिल रहे हैं सर, नौकरियां लगी हुई है, बजट आ रहे हैं। सर, सूरत हाल ये है कि ऊपर जो आसिम मुनीर बैठे हैं ना, वो गुस्से में कहते हैं को इसको काउंटर करो, वो बस ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। हमारे टैक्सेस का पैसा है, वो बर्बाद किए जा रहे हैं। अब आप देख लें, मुझे एक आज मेरी बंदे से बात हो रही थी, तो वो कहता है कि यार मुझे ना पाकिस्तान से 2 3 पार्टियों ने ना मुझे कांटेक्ट किया है। वो कहते हैं कि हाँ, आपके पास 8 10 मिलियन डॉलर्स हैं इधर अमेरिका में वो बंदा। तो वो कहता है यार मैंने पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफर करने हैं, आप चाहे आधे रख लेना या 25% रख लेना, 25% का, ओए लेकिन ओए मेरे ओए। मुझे पैसे अमेरिका में चाहिए, ये यहाँ से पैसे निकाल हवाला, दो मेरे, हवाला चाहिए। हवाला चाहिए। तो अच्छा। तो वो जो 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है ना सर, तो वो वो बाहर भी यही, तो लानी है। यही लोग हैं ना। और अब आपको पता है, फौजी फाउंडेशन ने क्रिप्टो करेंसी, मैंने आपको कल मेंशन किया था, बाइनेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब हम्म हम्म, फौजी हम्म, फाउंडेशन जब करती है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, हमें तो कुछ भी नहीं पता चलता, अंदर की खबर तो नहीं आती हमारे पास। अब आप हम्म। मुझे बताएं कि ये वहां पर क्रिप्टो करेंसी सबसे बेस्ट तरीका है पाकिस्तान से पैसे बाहर निकालने को, कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपने उधर डालें, ठक करके बाहर निकल गए आपके पैसे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का तो मुझे आज कोई एक बड़े यहाँ पे बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, उनका फोन आया, मेरे दोस्ती है, अक्सर बात होती है उनसे। उन्होंने कहा ये एक बड़ा नया बड़ा स्कैंडल है, ये ऊपर वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने ये क्रिप्टो क्रिप्टो करके ये बहुत बड़ा खाता है ये, जिसमें के पता नहीं कितने इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगे। ये भी बिल्कुल एक अमीर लोगों का स्टॉक एक्सचेंज टाइप की चीज है। मैंने कहा ये मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्रिप्टो क्या होता है। मैंने कहा कोई कॉइन है या कोई सिल्वर है, गोल्ड है? मैंने हम्म। कहा ये सिर्फ कंप्यूटर में रिकॉर्डेड फाइल्स हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा, इसमें हाँ। हवाई है। नहीं नहीं, लेकिन सर जो क्रिप्टो बिटकॉइन जो है ना, वो बिल्कुल एक लेजिटिमेट टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी है ना, उसके जी जी, अंदर कोई कोई वो सॉलिड चीज, उसकी सॉलिड चीज। मैं आपको बताता हूँ, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, तो बिटकॉइन जो है ना, इट्स हेयर टू स्टे। उसकी जो ठीक है। वैल्यू है ना, वो सोने की तरह होगी।
यानी कि आप देख रहे हैं ना कंटिन्यूअसली ऊपर जाए जा रहा है, क्योंकि वो और एक है तो डिजिटल कॉइन है ना। जी 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 जी, इसको हाँ इसको इसको समझाने के लिए एक पूरा जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, लेकिन मैं आपको ये हाँ, बता दूं चलो कि चलो, मैं खैर वो तो हाँ, अलग सब्जेक्ट है, उसको लेकिन छोड़े। हाँ लेकिन सर कहने का मतलब पता है क्या है, आपको पता है कि ट्रम्प भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और उसने अभी कितने माह हुए हैं उसको आए हुए पावर में, और उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं इसके ऊपर, ठीक है। नहीं, अच्छा उनके तो अब फैमिली के लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, वो तो। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, और उसने जो है आपको पता है अपना ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया था, जी जी ठीक बिल्कुल। है। अच्छा अब उन्होंने अब अपनी जो है ना एक स्टेबल करेंसी भी लॉन्च कर दी है, उसका नाम है USD 1, अच्छा। अपनी स्टेबल करेंसी। अच्छा अब क्या होता है कि अब रिश्वत वगैरह अगर लेनी होती है ना, तो तो वो उसमें हो जाता है। वो उसके अंदर हम्म। हो जाती है, उसमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से पैसे आए हैं, किसने लिए, किसने किया, क्या है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि रूमर्स ये भी गर्दिश कर रहे हैं कि आसिम मुनीर ने जब ऑब्वियसली ट्रम्प से मिलना था, तो उस वक्त भी पैसे जो है ना USD 1 के अंदर ट्रांसफर किए गए थे। वाह। एनीवे सर, मूव ऑन करते हैं। आपकी ये एक मुझे ट्वीट नजर आई थी, याद पुरानी नई कहानी मेरी जुबानी, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही क्या- एक्सप्लेन कर दें ये क्या सीन है। ये 20 अप्रैल 24 में मैंने ये एक टिकटॉक बनाई थी कि जी आसिम मुनीर साहब थे गुजरांवाला में कोर कमांडर। और ये जो मोहसिन नकवी की और इनकी जो दोस्ती शुरू हुई है, ये वहां से शुरू हुई है कि जी गुजरांवाला में ये आसिम मोहसिन नकवी साहब और ये मिल के जमीनें खरीदते थे। ये इनके मोहसिन नकवी साहब के बंदे जो है ना, वो ब्रीफ केस पैसे लाते थे, वहां ले जाके जमीनों, लोगों से कहते थे कि जी जमीनें हमें भेज दो और ये सस्ती है, उनका क्या करोगे और इतने पैसे दे दो, और लोगों से कुछ जबरदस्ती जो जैसे भी जो जो हुआ, उनसे जमीनें खरीद के और फिर ये पूरी की पूरी जमीनें DHA वाले खरीद लेते थे। और ये सारा मिल के हो रहा था आसिम मुनीर साहब कोर्ट कमांडर के तहत। अब ये सब कुछ जो हो रहा था, तो वो DHA बन रही थी, जैसे ही वो जमीन DHA में आती थी तो उसकी तो पूरा का पूरा फिर वो वैल्यू ही कहाँ से कहाँ जाती थी, लोग खरीदना शुरू हो जाते थे और सारा कुछ। उस वक्त जो थे ना, ये सारी इसकी रिकॉर्ड्स और फाइल्स और जो थी वो फैज हमीद साहब के पास जमा हो रही थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ थे, और सारी हैं उनके पास, और उन्होंने सारी रखी हुई हैं संभाल के। तो ये जो इतना जो आप देख रहे हैं ना कि जी फैज हमीद साहब के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ अभी तक, और पता नहीं होगा भी नहीं, उनको छोड़ देंगे। ये भी कहा जा रहा है ना कि जी उनको हाई कोर्ट छोड़ देगी या फलानी कोर्ट छोड़ देगी, या ये इमरान खान के खिलाफ आ जाए, गवाह बन जाए तो छोड़ देंगे। ये सारा गेम जो है वो सिर्फ इमरान खान को फंसाना है। और असल में जो कुछ उन्होंने किया है, दोनों के पास एक दूसरे के सबूत मौजूद है। इन्होंने उनको पकड़ लिया है कि जी तुम इमरान खान के खिलाफ बयान दो, वो कहता है कि जी मैं तो दूंगा या नहीं दूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ गड़बड़ की तो ये सारी जो तुम्हारी फाइलें हैं वो पाकिस्तान से बाहर रखी है। कुछ इन्होंने उनके लैपटॉप वैपटॉप पे पकड़ भी ली थी, जिसके ऊपर इन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया है। तो ये उसकी कहानी है। ये इन दोनों की जो दोस्ती हुई थी मोहसिन नकवी से, वो वहां से शुरू हुई थी, और अब वो कहाँ पहुंच गई है, और इनकी जो लड़ाई है वो भी वहीं से शुरू हुई थी। और अब ये लड़ाई जा भी उधर ही रही है कि जी अगर इन्होंने ज्यादा तंग किया फैज हमीद को, तो फिर वो उनकी कहानी आप देखना होगा कि वो बाहर से सोशल मीडिया पे आपके पास भी आ जाएगी, और पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी, फाइलें आना शुरू हो जाएंगी। हम्म। तो ये है असल कहानी, जिसको मैंने दोबारा लोगों को याद दिलाया कि जी मैंने, ये पुरानी कहानी है लेकिन ये अभी इसका नया चैप्टर खुलेगा। इंटरेस्टिंग सर। ऑब्वियसली इस पे हमने पहले भी बात की है, जो ट्रम्प ने समन किया है आसिम मुनीर साहब को। आपको पता है कि स्काई न्यूज़ भी बार बार इसके ऊपर स्टोरीज कर रहा है कि खान साहब के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है। तो फिर बिल्कुल। हमारी ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि हम एक ऐसे बंदे को डिफेंड करने के लिए भेजते हैं जिसको बस अंग्रेजी बड़ी जबरदस्त आती हो एक्सेंट के साथ, वो अमरीकी मुशर्रफ साहब को। अच्छा। जी जी, मुशर्रफ साहब को। अमरीकी अमरीकी एक्सेंट के साथ वो बोलता हो, ठीक है जी। लेकिन मसला ये हुआ कि अंग्रेजी सिर्फ आना जो है ना, उससे आप लॉजिक तो नहीं पैदा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पहले मैं चाहूंगा कि हम इस बात को आगे बढ़ाने से पहले, ये शहबाज गिल साहब ने अभी वीडियो लगाई है, ये जरा देखते हैं। अच्छा, sorry, sorry।
और इनके पास कोई जवाब नहीं था तो 2 उंगलियां निकालते थे और थूक लगाते थे अपनी जुबान से और फिर सफ़ों को पलटते थे। देखिए। Special rapporteur on torture, Alice Jill. Times. Again, look. Wait, now. But let me. No, you read me military confinement. This is what you're saying. Rapporteur on torture. Again. Now. But let me. सर इतने परेशान थे, बार बार थूक ही लगाते रहे। सर वो पता नहीं किसको थूक लगा रहे थे, लेकिन ये अंग्रेजी आना तो कोई जाहिर है, बीबीसी पे स्काई पे आप जाएंगे तो अंग्रेजी के बगैर तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक इनका जैसे अंग्रेजी में या जो जो इस तरह के जब लोगों के साथ हशर होता है ना, तो उसको कहते हैं रोस्ट करना। ही वॉज रोस्टेड। और बाकायदा प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे इस तरह के कि आज फलाने बंदे का रोस्ट है, और लोग आके उसको देखते हैं और पूरा क्राउड होता है, और उसमें फिर उनसे सवाल जवाब और उनकी अच्छी खासी खिंचाई होती है। तो रोस्टिंग जो है ना, ये बड़े एक यहाँ कॉमेडी मीडिया जो है यहाँ पे, उसमें रोस्ट बहुत होता है। इनको तो बैठे बैठाए उन्होंने स्काई पे रोस्ट कर दिया। ये मुशर्रफ जैदी साहब जो है, इनके बारे में तो हमारी सबकी बड़ाई थी कि ये बड़े बैलेंस्ड आदमी है, सीरियस आदमी है। मैंने उनको मुबश्शिर जैदी लिख दिया, लेकिन फिर मैंने करेक्ट भी कर दिया, मैंने कहा यार गलत हो गया नाम, मुशर्रफ जैदी है ये। बिल्कुल। और उन्होंने आके अपना जवाब जो दिए कि जी वो देखें जी इंडिया ने अटैक कर दिया, तो फलाने ये हर आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, इमरान खान का आप जवाब दे रहे हैं इंडिया ने अटैक कर दिया, कि उनको कोई जवाब है नहीं। अब दूसरी तरफ चले गए, वो फौजियों की तरफ चले गए, तो क्या बोलेंगे बेचारे, और बैठ गए आके, अब फंस गए तो फंस गए। अब सर दोस्त तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जो स्टैचर था ना, आम आवाम की भी नज़र में वो ऐसा था कि यार ये बंदा जो है ना बड़े लॉजिकल बात करता है, मतलब और ठीक ठाक था, कोई इतना बुरा हाँ, नहीं था, और इतना ठीक लेकिन है। सर एक्सपेक्टेड ये था कि चलें जी, इसको उन्होंने हायर कर लिया है अपना स्पोक्स पर्सन। वो चाहते थे कि यार हमें कोई प्रॉपर तरीके का कोई बंदा जो है हमें रिप्रेजेंट कर सके मीडिया के अंदर। लेकिन उनकी तैयारी क्या थी? ये उसने पूछा कि भाई ये आपने पहले कहते होते थे कि ये इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, वो फिर आगे से कहते हैं कि ये मेरी ज्वाइन करने से पहले या बाद में। उसने कहा पहले। तो कहता अच्छा हाँ, उस वक्त हुआ ये था कि वो इंडिया के साथ जंग होगी इंडिया तो ने तो इमरान अटैक खान सिक्योरिटी रिस्क बन गया। नहीं। मतलब अब ये तो ये हाल है कि जी अगर पहले और बाद में आप पूछ रहे हैं, तो पहले आप मतलब झूठ बोलते थे, आप झूठ बोलते हैं, तो दोनों में से एक बात है यार, क्या इनसे कहे। वो बहरहाल उनका जो सोशल मीडिया ने रोस्ट करके उनको चिकन बारबेक्यू बना दिया है ना, वो बहुत काफी है इनके लिए। दोबारा मेरा ख्याल है ये स्काई पे नहीं आएंगे अब। नहीं सर, वो जो ये फायर ना, होपफुली इन्होंने अपना एडवांस वगैरह ले लिया होगा उनसे, यानी कि नहीं, ये वो अब। खैर वो तो लिया होगा, लेकिन उम्मीद है कि नहीं आएंगे, वरना और मजीद इनका बारबेक्यू बनेगा। सर सोशल मीडिया ने इन्हें रोस्ट किया, इन्होंने ख्वाजा आसिफ को रोस्ट कर दिया। वो भी मैंने सुना था कि वो तो पता नहीं 75 के हो गए या हाँ, वो 70 75 के के। हो गए, उसको क्या, उसको तो पता ही नहीं चलता बेसिकली। उनका कहने का तो यही मतलब है वो ना उर्दू फेक में। न्यूज उन्होंने चला दी, अब ये उनको रोस्ट कर रहे हैं, अपने ही लोगों को रोस्ट कर रहे हैं, तो यार क्या होगा। सर रूल ऑफ लॉ की जो है ना, मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर बात करता हूँ इसके ऊपर। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान हसन बख्शी बहुत साहब का बयान आया है। कहते हैं कराची में भत्ताखोरी के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। दुबई और ईरान के नंबरों से भत्ता मांगा जा रहा है। फील्ड मार्शल कराची को रेस्क्यू करें, कारोबारी लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कराची वाले मजबूरन अपना कारोबार बंद कर देंगे। सर मेरे मेरे कुछ लड़के जो है ना उधर कराची में काम करते होते थे मेरे पास, तो वो मुझे बताते होते थे, कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो माइंड सेट है ना वो ये है कि हम हर वक्त जो है ना रॉबरी के लिए तैयार होते हैं, कि हमें किसी भी वक्त हमें रॉब किया जा सकता है कराची में। हमें आप हम रॉब करने को तैयार होते हैं या नहीं, होने के हम लिए। रॉबरी के लिए, हमें कोई रॉब करेगा हम उसके लिए अच्छा। तैयार बैठे हुए होते हैं हर वक्त। कहते हैं कि हम ओके। जब जाते हैं ना, हमने मेक श्योर करना होता है यार हमारे पास कैश ना हो, अगर कैश किसी को देना भी है किस, यानी कि आप रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन आप ये देखें कि इस हद तक नीचे तैयार गिर होके गई। जाते। हम्म। तो उसके बाद ये तो फिर खैर है कराची में, और ये तो कई दफा हो चुका है। ये जो आसिम मुनीर साहब जाके जब ये बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं बिजनेसमैन के साथ, ये डैडी और डैडी और जी जी, सॉरी, गो ऑन। अच्छा, तो उनके साथ यही बातें होती है, वहां यही बातें करते हैं। वो बातें बाहर नहीं आती, लेकिन वो करते यही है कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। लॉ एंड ऑर्डर वहां तो उन्होंने हवाले किया हुआ है जरदारी साहब के, और वो उनके शाह साहब के, और वो
बाकी सब जितने भत्ताखोर वो खुद भत्ताखोर है, उन्होंने कहा रोकनी है भत्ताखोरी। सारे रिश्वतखोर जमा किए हुए हैं, वो एक एक पुलिस का इंस्पेक्टर से लेके जो आईजी तक सब उसी रंग में रंगे हुए हैं। हम्म उनसे जाके कहते हैं कि जी ये कंट्रोल करो। वो कैसे कंट्रोल करें, वो तो प्रमोट करते हैं इसको। हम्म। तो क्या करें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब भाग रहे हैं। इसीलिए पिछले दिनों खबर आई थी ना कि 8,000 या 10,000 पाकिस्तानी कंपनियां जाके दुबई में नहीं रजिस्टर हो गई हैं। हम्म। तो कहाँ जा रहे हैं लोग, पैसे लेके जा सर रहे हैं। और आपके, अगर आपके पास कोई पाकिस्तान में थोड़े बहुत पैसे हैं, आपको पता है कि भाई, अब सर मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने 2018 में वहां पर एक प्लॉट लिया था, ठीक है जी। अब जी उस जी। वक्त उस प्लॉट की प्राइस थी तकरीबन 1 करोड़ रुपए, ठीक है जी। अब वो प्राइस जो है गिर के कोई 50 लाख के ऊपर आ गई है। ओहो। और जब मैंने लिया था, $1 100 का था। जी हाँ। अब और अब $1 300 का है। 300 का है। तो जो मैंने लगाया था पैसा वो जीरो हो गया है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, यहाँ काम करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो पैसे भेजते हैं वहां पे। उन्होंने बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई है, प्लाजे खरीदे हुए हैं। 2-3 तो हमारी फैमिली के ही हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और अपने भाइयों को वहां भेजते हैं। अब वो मुसीबत में फंस गए हैं कि जी ना मैं वहां जाके वो प्लाजे जो हैं, जो पैसे हैं, वो वापस ला सकता हूँ, ना मैं बेच सकता हूँ, ना मैं खाली छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वहां जो उनकी फैमिली है वो भी परेशान है, वो यहाँ आना चाहती है। और वो कहते हैं हम छोड़ के किसके पास आए, यहाँ तो कब्जा कर लेगा कोई तो फिर गया। बिल्कुल। तो ये तो ऐसी बुरी हालत है कि जी, और ये एक आदमी का नहीं है, ये जितने आपके यहाँ पे पैसे वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, उन सबका तकरीबन 80%, 50% से तो ज्यादा लोगों ने वहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, प्लॉट्स लिए, घर लिए, ये लिए, भेजते हैं लोगों को पैसे। सिवाय उनके जो हर महीने का खर्चा भेजते हैं, उसके अलावा और कोई टका लाल यहाँ से अपनी जा रहा, और वापस तो वहां से आने का सवाल ही नहीं होता। सर मेरा एक जानने वाला है उधर पाकिस्तान में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी बैंक हाँ। में ना। तो वो बंदा जो है, वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप ठीक ठाक आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक से, आपको गाड़ी जी मिली हुई है, आपको 4-5 लाख रुपए तनख्वाह मिली हुई है, सारा हिसाब किताब है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको पता है कि दूसरे ममालिक में भी बहुत वैल्यू है। अगर आप दुबई वगैरह में चले जाएं, आपकी यानी कि ट्रिपल, 4 गुना आपकी जो आपकी पे है ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर। ठीक है। ठीक है। अब वो बंदे को मैं पहले कहता होता था, मैंने कहा यार आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती। वो कहते हैं नहीं यार, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना यार, मैं नहीं, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता मैं। तो अब मेरी उससे रिसेंटली बात हुई, कहता है यार हाँ, अदील भाई मेरी बस हो चुकी है, मैं अब इधर रहना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब यानी कि क्या? ये वो बंदा कह रहा है जिसकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबके ये यार बिल्कुल ठीक करे। यानी कि अब, यानी कि मेजोरिटी लोगों की तो 40-50 हजार रुपए तनख्वाह है, उनका 20-30 हजार रुपए तो बिजली का बिल आ जाता है। अब ये देखें, ये वापडा के, अब यानी कि लोगों ने अपने हाथ में कानून को लेना स्टार्ट कर देना है ना, जब वो उनकी कोई, उनको कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अब ये एक क्लिप वायरल हुआ था, ये कोई बंदा वापडा वहां पे गया हुआ है, वापडा के ऑफिस में, सुनिए जरा। भाई साहब आप आखिर साहब ने जो बात की है उसके अलावा कोई बात की है ना, खुदा की कसम आप खराब होते हैं। लड़के को वहाँ पे काम करो, क्यों सर जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां पे फिर इसी तरीके से एनार्की फैलेगी ना। अब आप मुझे, ये बिजली का बिल देने पे ये झगड़ा हो रहा है यार। दुनिया में कोई बिजली का बिल देना भी कोई प्रॉब्लम है? एक सर मैं वही दफा बता आया रहा हूँ ना, आपको। 50 हजार रुपए तनख्वाह है, 30-40 हजार रुपए आपका बिजली का बिल आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको याद होगा आज से कोई 1.5 साल पहले बिजली के बिल के ऊपर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया था छुरी जी मार हाँ, जी के। हाँ, बिल्कुल ये भी हो चुका है। सही सही ये है। चीजें अब उसके बाद आपको अदालतों की भी सूरत हाल का पता है, जजेस किस तरह, पर्चियां उनको आती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस आते हैं, उसके हिसाब से वो फैसले करते हैं। पुलिस की आपको सूरत हाल अभी पता चल गई कि क्या हालत कर दी कि जिसको मर्जी उठा के जो आपको मिले उसी को वहीं पे कत्ल कर दो। भाई इसीलिए हर आदमी वहां से निकलने को सोच रहा है, और जिसके पैसे वहां फंस गए, हम लोग कहते थे कि यार तुम अपनी जो प्रॉपर्टी अपने लोगों को कहते थे, अगर कोई पूछता था यार यहीं बना लो, और पैसे वैसे भेजने हैं भेज दो, खर्चे वर्चे जो होते हैं, जो भी उनके शादी ब्याह पे ज्यादा भेज दो, जो भी करो, चलो ठीक है। सर अब सॉरी, गो ऑन। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज वहां बना ली है ना, वो दोनों तरफ से फंस गए।
ये है मुसीबत। सर आखिर में क्विकली, थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोग्राम, ये आज मखदूम जावेद हाशमी साहब की जो है ना ट्वीट आज वायरल हुई थी। कहते हैं मेरे घर में मुझे कायदे आज़म की हमशीरा फातिमा जना की किताब माई ब्रदर और कायदे आज़म के ज़ाती मुआलिज कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श की किताब कायदे आज़म के आखिरी अय्याम पढ़ने को मिले। बाद अज़ां इन दोनों किताबों को सेंसर कर दिया गया। मेरी बदकिस्मती यह है कि मुझे मालूम है कि कायदे आज़म कराची में एक ख़राब एम्बुलेंस में क्यों जान की बाजी हार गए, और इससे भी बड़ी बदकिस्मती यह है कि आज तक हम इस कातिल से निजात हासिल नहीं कर सके। आगे कहते हैं कायदे आज़म को ज़ियारत भेजने की कोई एक माकूल वजह बता दें। आज 78 साल बाद भी कोई शख्स अपने शदीद बीमार क्या सलामत बाप को इस इलाके में लेकर नहीं जाएगा? तो फिर 78 साल पहले बाबा कौम को वहां कौन ले गया? कौन सा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहां पर? देखिए सर, मैं इनको एक मशवरा दूंगा, बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े जबरदस्त आदमी हैं जावेद हाशमी साहब, हमारे दोस्त भी थे, बड़ा काम भी किया इनके साथ। ये किताबें जो इनके पास है ना, अल्लाह का वास्ता है इन किताबों को दोबारा कहीं पब्लिश करा दें, चाहे सोशल मीडिया पे करा दें, अमेजोन पे करा दें, कहीं करा दें, ताकि लोग इसको पढ़ सकें। आपके पास है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए भी अवेलेबल कर दें। पाकिस्तान में तो कोई पब्लिश नहीं करेगा मेरा ख्याल, मगर ये कि कर दें यार, ये हो जाना चाहिए। सर ठीक है, आपका पैगाम जो है मैं जावेद हाशमी साहब तक पहुंचाता हूँ। बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपके टाइम का। थैंक यू। मच।